प्यारे बच्चों, इस आकृति को आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। आइए देखें इसका नाम क्या है। आइए इसकी भुजाओं को गिने। 1 2 3 4 5। इस बहुभुज की 5 भुजाएं हैं, इसलिए इसे हम पंचभुज कहते हैं। एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंडों को उसकी भुजाएं कहते हैं। बच्चों, ये जो रेखाखंड हैं जिनसे मिलकर ये बहुभुज बना है या पंचभुज बना है, उसे इस पंचभुज की भुजाएं कहते हैं। जैसे बच्चों आपको पता है, मैंने आपको रेखा और रेखाखंड वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये ए बी एक रेखाखंड है जो 2 बिंदुओं से मिलकर बना हो, उसे हम एक रेखाखंड कहते हैं, जिसे किसी भी ओर बढ़ाया ना जा सके। तो ए बी एक रेखाखंड है, ये देखिए मैंने लिखा है। फिर बी सी ये दूसरा रेखाखंड है, सी डी ये देखिए तीसरा रेखाखंड है, डी ई ये देखिए चौथा रेखाखंड है, और ई ए ये 5वां रेखाखंड है। तो इस पंचभुज की कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं, और ये इन भुजाओं के नाम हैं। बच्चों, एक बहुभुज में शीर्ष भी होते हैं। ये शीर्ष क्या है? जहां 2 भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। ये देखिए, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो ये दोनों भुजाएं कहाँ मिल रही हैं? बिंदु बी के ऊपर। इसलिए इन भुजाओं का शीर्ष कौन सा बिंदु है? बी। उसी प्रकार अगर हम इस ओर देखें तो ये एक बीसी भुजा है और सी डी भुजा है। ये किस बिंदु के ऊपर मिल रही हैं? सी बिंदु के ऊपर। तो यह इस बहुभुज का या इन 2 भुजाओं का यह शीर्ष है। इसी प्रकार इस बहुभुज में अब देखिए कितने शीर्ष हैं? 1 2 3 4 और 5। तो इस बहुभुज के कितने शीर्ष हैं? 5 शीर्ष। इन शीर्षों के क्या नाम है? शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी और शीर्ष ई। तो इस प्रकार इस बहुभुज के 5 भुजाएं हैं और 5 शीर्ष हैं। बहुभुज में विकर्ण भी होते हैं बच्चों। ये विकर्ण क्या है? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। जो शीर्ष आसन्न नहीं होते, ये आसन्न क्या है? आसन्न बच्चों वो शीर्ष होते हैं जो पहले से ही जुड़े रहते हैं। जैसे ये कौन सा बहुभुज है? यह एक चतुर्भुज है, या इसे हम आयत भी कहते हैं। ये विशेष प्रकार का चतुर्भुज है जिसे हम आयत कहते हैं। तो आयत के ए और बी शीर्ष उसकी मूल भुजाओं से ही जुड़े हैं, लेकिन बी और डी यह 2 शीर्ष मूल भुजाओं से नहीं जुड़े हैं। इसलिए जब हम बी को बिंदु डी से मिलाएंगे तो जो रेखाखंड हमें प्राप्त होगा उसे हम विकर्ण कहेंगे। उसी प्रकार देखिए, बी और सी बिंदु भी आपस में मिले हैं, सी और डी भी पहले से मिले हैं, क्योंकि इनको मिलने से ही हमारा बहुभुज बना है। लेकिन बिंदु ए और बिंदु सी ये बिंदु आपस में नहीं मिले हैं। इसलिए इन दोनों शीर्षों को जोड़ने से जो रेखाखंड हमें प्राप्त हो रहा है, इसे हम विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। उसी प्रकार इस आकृति में कितने विकर्ण हुए बच्चों? एक विकर्ण ये है बी डी और एक ए सी। ये 2 रेखाखंड हैं, तो विकर्ण की संख्या 2, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण। ठीक उसी प्रकार यह कौन सी आकृति है? अब तो आप जान गए होंगे इस आकृति को। आइए फटाफट इसकी भुजाओं को गिने। 1 2 3 4 और 5। तो ये कौन सी आकृति है? पंचभुज। अब पंचभुज में आप देख रहे हैं पी क्यू आर एस टी। ये जो हमारे शीर्ष हैं ये पहले से ही आपस में जुड़े हैं, लेकिन पी और आर शीर्ष आपस में नहीं जुड़ा है, इसलिए आसन्न शीर्ष नहीं है। तो हमने पी और आर को मिलाया, फिर देखिए पी बिंदु को एस बिंदु से मिलाया, तो पी शीर्ष और एस शीर्ष से बनने वाला रेखाखंड हमें प्राप्त हुआ। उसी प्रकार फिर हमने क्यू बिंदु से एस बिंदु को मिलाया और क्यू बिंदु से टी बिंदु को मिलाया। उसी प्रकार टी और आर बिंदु को मिलाया और आर और पी बिंदु को मिला लिया। इसी प्रकार हमें देखिए कितने रेखाखंड प्राप्त हुए हैं?
पी आर, ये देखिए पी आर, पी एस, ये देखिए पी एस, क्यू एस, ये देखिए क्यू एस, क्यू टी, ये देखिए क्यू टी, और टी आर, ये देखिए टी आर। तो इस प्रकार इन शीर्षों से मिलाने से हमें 5 रेखाखंड प्राप्त होते हैं। इसलिए पंचभुज में विकर्णों की संख्या है 5 और इन विकर्णों के नाम हैं विकर्ण पी आर, विकर्ण पी एस, विकर्ण क्यू एस, विकर्ण क्यू टी और विकर्ण टी आर। उसी प्रकार आप अपनी कॉपी पे एक और बहुभुज बनाकर उसमें विकर्णों को ड्रॉ कर सकते हो और फिर उस आकृति को नाम देकर विकर्णों की संख्या और विकर्णों का नाम भी लिख सकते हो। बच्चों, ये आसन भुजाएं क्या होती हैं? कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती हैं। कोई भी दो भुजाएं, किसी भी बहुभुज में कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, ये देखिए उभयनिष्ठ अंत बिंदु, ये देखिए ये इसका उभयनिष्ठ अंत बिंदु है। इस बिंदु के आगे कोई भी भुजा नहीं है, लेकिन ये भुजा ऊपर की ओर है, अब आगे की ओर है, इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या हैं? आसन भुजाएं। ए बी की आसन भुजाएं कौन सी भुजा है? ए बी की आसन भुजा है BC और AB। और अगर हम बोलें BC की आसन भुजा कौन सी है, तो BC की आसन भुजा है AB, या BC की आसन भुजा हो सकती है CD। उसी प्रकार AD की आसन भुजा कौन सी है, तो AD की आसन भुजा अगर हम इस ओर लें तो AD की आसन भुजा है DC और उसी प्रकार AD की आसन भुजा है AB। तो इस प्रकार इन दोनों भुजाओं को हम आसन भुजाएं कहते हैं। उसी प्रकार हम पंचभुज में भी आसन भुजाओं को लिख सकते हैं, जैसे PQ, QR ये आसन भुजाएं हैं। फिर RS और ST ये भी आसन भुजाएं हैं। ST और TP ये भी आसन भुजाएं हैं। तो कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती हैं। आप भी अपनी कॉपी में बनाए गए बहुभुज में उसकी आसन भुजाएं लिख सकते हो।